नमस्कार। न्यूज़ 11 की खास पेशकश जनादेश 2024 में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधाकर इस वक्त मौजूद हूँ राजमहल लोकसभा क्षेत्र बड़हरवा में। हम आज आपको ट्रेन की सफ़र दिखाएंगे कि ट्रेन की सफ़र में राजमहल लोकसभा के लोग कैसे सफ़र करते हैं और क्या यहाँ का संसाधन है। हम इस बार लोकसभा के माध्यम से राजमहल लोकसभा के लोगों से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन में लोग चलते हैं, उसको लेकर क्या महत्व है और जो ये स्थानीय सांसद ने कितना अपने क्षेत्र के लोगों को ट्रेन की समस्या का निजात दिलाया है, इसको लेकर भी जानेंगे। कुछ पैसेंजर लोग हैं, हम उन लोगों से जानेंगे कि क्या दिक्कत। आप कहाँ से आ रहे हैं बाबा? हम बड़हरवा से चढ़े हैं। तो क्या संसाधन है इस ट्रेन का? संसाधन क्या है तो देखिए रहे हैं हम लोग। क्या ये बड़हरवा से जो जाते हैं कहाँ जाइएगा? साहेबगंज। तो साहेबगंज जाइएगा तो क्या एक ही संसाधन है यहाँ से? ट्रेन सड़क मार्ग का क्या स्थिति है? सड़क मार्ग का जब नहीं है रास्ता, टोटो वगैरह चलता है यहाँ पे, तो दिक्कत होता होगा ट्रेन में पैसेंजर। कितने ट्रेन चलती है साहेबगंज आने के लिए? साहेबगंज को अभी है तो सवेरे 6 बजे, आज की लोकल है तो 10 बजे है। उसके बाद 12 बजे है डीएमओ। 4-5-6 गाड़ी है लोकल चलती है। कैसा रहता है सफर ट्रेन का? ठीक है, सफर क्या रहेगा। गर्मी लगती है? गर्मी है तो गर्मी लगेगा। व्यवस्था क्या है ट्रेन में? व्यवस्था तो आप देखिए रहे, हम लोग क्या बोलेंगे इसमें। सर आप बताइए कि कहाँ जा रहे हैं? साहेबगंज जिला मुख्यालय जा रहे हैं। कैसा है ट्रेन का सफर? ट्रेन का सफ़र क्या बोलिए, गर्मी में हालत ख़राब है। कोई बढ़िया ट्रेन इस रूट पे है नहीं, यही लोकल एक ट्रेन चल रही है, बस जीवन कट रहा है। तो ये बड़हरवा स्टेशन है। कोरोना काल में बहुत सी ट्रेनें को बंद कर दिया गया, आखिर क्यों उसको शुरू नहीं किया गया? यहाँ का जो सांसद है उनके मुंह में बोली नहीं है। कोरोना काल के पहले बहुत सी ट्रेनें चलती थी, कोरोना काल के समय ट्रेनें बंद हुई, लेकिन यहाँ के सांसद ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। पब्लिक यहाँ का हम लोग काफ़ी हंगामा किए, लिख के भी दिए, उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी एक तेजस एक्सप्रेस भी चल रही है, झारखंड होकर गुजरती है। पूरे झारखंड क्षेत्र के साहेबगंज जिला मुख्यालय में कोई भी एक जगह स्टॉपेज नहीं है। बड़ी दुख की बात है, लेकिन मोदी जी पे हम लोग को आशा है। उनके कार्यकाल में ये पूरा पिछड़ा क्षेत्र रहा है, लेकिन कोरोना काल के समय पूरा देश जब शांत था तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में चल रहे हैं, ये सब हम लोग को खुशी है। और मोदी जी पर आशा है कि वही इस क्षेत्र का भी उद्धार कर सकते हैं। बाद बाकी कांग्रेस को तो हम लोगों ने जीवन भर वोट दिया, कांग्रेस से कुछ मिला नहीं। और मोदी जी पर आशा है, मोदी जी देखते हैं आगे क्या करते हैं। चूँकि ये ट्रेन एक ही ट्रेन है यहाँ से, इसमें पैसेंजर ट्रेन है, लोग यहाँ से जाते हैं, जो मजदूर वर्ग के भी है लोग जाते हैं, तो उसको कितना आप किस नज़र से देखते हैं कि यहाँ से पलायन की भी स्थिति हुई है, लोग पलायन भी कर रहे हैं, ट्रेन से जाते हैं, लेकिन आवागमन को लेकर काफ़ी कठिनाई है। जैसे दिल्ली हो चाहे पटना हो, कलकत्ता हो, कहीं भी ट्रेन का ढंग से, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए ये क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर है। हम लोग अभी जैसे मान लीजिए 10 रुपया में हम लोग पाकुड़ ट्रेन रहता तो चले जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं होने के कारण एक आदमी को 80 रुपया किराया बाई रोड लगता है। और ये इस क्षेत्र में न कोई उद्योग धंधा है, न कोई बड़ा व्यापार है, न कोई बिजनेस है। यहाँ की स्थिति यहाँ ये है कि यहाँ के नौजवान धीरे धीरे सारे लोग पलायन कर रहे हैं। आज जाइए ग्रामीण क्षेत्र में घूमिए तो सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर यहाँ के जो नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के या कांग्रेस के लोग, वही यहाँ ज़्यादा एमएलए एमपी हैं, लेकिन उनका इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा। काफ़ी निराशा है यहाँ के लोगों में। मोदी जी के प्रति आस जगी है। अब देखते हैं मोदी जी 2024 में इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या करते हैं। कहाँ जाइएगा आप? हम तिनपहाड़ जाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं? बड़हरवा से चढ़े हैं। ट्रेन का सफ़र कैसा है? सफ़र तो ठीक नहीं है, ट्रेन नहीं है, ट्रेन में व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, पैखाना साफ सुथरा नहीं रहता है, ट्रेन का एकदम जर्जर अवस्था है। इस बार क्या मिजाज है? मिजाज है ना, चुनाव है, देश के प्रति चुनाव करना है, क्या मिजाज देश हित में चुनाव करना है। सांसद तो 10 साल देखे, अब दूसरा को परिवर्तन करना है। सांसद महोदय की तरफ से रेल को कितना संतुष्टि दे? कोई संतुष्टि नहीं है। जो ट्रेन था वो भी बंद हो चुका है, जो 4-5 ट्रेन था वो भी बंद हो चुका है।
ट्रेन का कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत जर्जर है। जर्जर है ना। देखिए ट्रेन की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको दिखा देना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो ट्रेनें यहाँ से निकली है और लोग इस पर सफर करते हैं। ये बड़हरवा स्टेशन है और यहाँ से अब तकरीबन 9 स्टेशन है जो साहेबगंज पहुंची गई। ये ट्रेन साहेबगंज तक ही जाएगी। तो कैसा ट्रेनें से आते जाते हैं? आज ही आए हम, बहुत सारे बुलंदशहर से, दिल्ली से काम करते हैं। तो काम करते तो बड़हरवा आने में चाहे घर आने में कितना कठिनाई होता है ट्रेन से? कितना ट्रेन है? ट्रेन कितना चलता है यहाँ पे? आते हैं तो क्या टिकट मिलता है? वैसा कोई ट्रेन है? कितना ट्रेन है? कहाँ जाने के लिए? आप काम करने जो जाते हैं, क्यों गए बाहर काम करने? यहाँ काम नहीं है क्या? काम कर नहीं पाऊंगा, हाँ? बहुत मुश्किल होता है, काम बहुत मुश्किल है। काफी उनको पढ़ाए, 4 साल को पढ़ाए। 4 साल के बाद वोट देने आए हैं? वोट देने के लिए आए हैं। कहाँ काम करते हैं? ये बुलंदशहर, दिल्ली बुलंदशहर। देखिए ये बंदा है, 4 साल के बाद आए हैं। चूंकि राजमहल लोकसभा में 1 तारीख को मतदान होना है और ये मतदान करने के लिए आए हैं। तो मतदान करने के लिए जो आए हैं आप, तो ट्रेन से आए होंगे, फिर जाइएगा ट्रेन से। तो यहाँ से जाने आने में क्या कैसा ट्रेन कितना है और टिकट का क्या स्थिति होता है? रिजर्वेशन है 650 रुपये। तो जाते हैं तो कैसा? बहुत भीड़ लगता है, बहुत भीड़ लगता है। राजमहल लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, किस नज़र से देख रहे हैं? इस मरतबा का इलेक्शन जो है पूरे अमन व अमान के साथ और अच्छी उम्मीद के साथ हम लोग इलेक्शन की उम्मीद रखते हैं। 10 साल का सांसद, ट्रेन का सफ़र कैसा है? ट्रेन का सफ़र तो बड़ा ही मुश्किल है, खास करके हमारे गुमानी या बर्रा से साहेबगंज तक, इसलिए कि इस लाइन में वो गुमानी से साहेबगंज हो या गुमानी से मालदा हो, बड़ा ही दिक्कतदारी है। और ये खास करके कोरोना काल के बाद से ये ट्रेन को तो काट करके रख दिया है, यानी सारे पैसेंजर ट्रेन को एकदम ख़त्म ही कर दिया है। इसलिए हम लोगों का साहेबगंज जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन का क्या स्थिति है? जैसे यहाँ से चूँकि बड़हरवा है, जंक्शन है, साहेबगंज एक समय हब हुआ करता था रेलवे का, कहीं कितने कल कारखाने थे, तो इसको लेकर आज तक क्यों पहल नहीं हो पाई? स्थिति तो बड़ी यानी गड़बड़ स्थिति में है और यानी हर जगह तो तरक्की हो रही है लेकिन यहाँ डेवलप नहीं हो रहा है। डेवलप होना चाहिए। हाँ, अब आइंदा दिन में देखा जाएगा, इलेक्शन हो रहा है, इसके बाद कैसा नतीजा आएगा देखा जाएगा। हम लोग तो अच्छे ही की उम्मीद रखते हैं कि डेवलप हो, इसलिए कि जब तक इसका डेवलप नहीं होगा तो फिर इंसान का जो यहाँ का लोग है रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो तरक्की नहीं कर सकता है। हम लोगों का रोडवेज है और रेलवेज है और दोनों में हम लोग पीछे जाते हैं। हाँ, तो रोड से जाने में क्या दिक्कत होती है? रोड से जाने में रोड तो बन गया है कुछ, लेकिन अभी भी जो ये है कि बाद जगहों में वो एक लाइन होकर के ही रह गया है। 2 लाइन होना चाहिए था, हाँ, लेकिन एक लाइन होकर के रह गया और कहीं कहीं बहुत ही ख़राब है। वैसे तो रोड बना है, झारखंड होने के बाद अच्छी तरक्की हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी बाद जगहों में यानी एक लेन होकर ही रह गया है। हालांकि इसमें 2 फीज होना चाहिए, 3 फीज होना चाहिए, 4 फीज होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है और ये उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में हो जाएगा। कैसा सांसद इस बार? जो भी आए हमारे लिए काम करे। कहाँ जा रहे हैं? साहिबगंज जा रहे हैं। साहिबगंज जा रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, आदमी का विकास के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा मैटर करता है। रेलवे और रोडवेज दोनों मैटर करता है। रोडवेज तो कहीं ना कहीं हद तक सुधार गया है, पर रेलवे में कोरोना काल के बाद से एकदम डिस्टर्ब चल रहा है। आदमी को तो टिकट नहीं मिलता है। दूसरा बात है, ट्रेन का जो कटौती हो गया है इस एरिया में, आदमी सफ़र यहाँ पे मालगाड़ी से रेलवे मैंने ट्रेन से ज़्यादा इज्जत, पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा इज्जत मालगाड़ी का है। आए दिन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा
पैसेंजर ट्रेन को आउटर में रोक देता है, उसके बाद मालगाड़ी को क्रॉस करते रहता है। मैंने यहाँ पे पैसेंजर को, आदमी का कोई इज्जत नहीं है इस एरिया में। हमें ऐसा सांसद चाहिए जो इस एरिया का रेलवे का विकास के लिए सोचे, जो अभी तक नहीं सोचा गया है, फ्यूचर में सोचा जाए। दूसरा बात है, पाकुड़ मैक्सिमम रेवेन्यू देता है, जहाँ तक मुझे मालूम है मैक्सिमम रेवेन्यू देता है। उस रेवेन्यू का अगेंस्ट में जो पैसेंजर को मिनिमम रिक्वायरमेंट मिलना चाहिए, टॉयलेट का फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, रैम्पेज फैसिलिटी, व्हील चेयर फैसिलिटीज़ ना आपको बरहरुआ में मिलेगा ना आपको पाकुड़ में मिलेगा। ऊपर से आपका यहाँ पे जो कलेक्शन सिस्टम है, टीटी आपका चेकिंग करता है जब उसका पॉकेट खाली रहता है तब। ऐसे आपका यहाँ नहीं मन मर्जी पकड़ लेता है, मन मर्जी वसूली होता है, ये सब रोक देना चाहिए। इसी से आपका रेल विकास होगा तो देश विकास होगा। हम उम्मीद करेंगे सरकार से, यही हम चाहेंगे कि जो पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया या काट दिया गया है, खास करके सर्विसमैन को जो तकलीफ होता है, जो डेली का सर्विसमैन है, जो ऑफिस आते हैं जाते हैं, दिन भर उसको स्टेशन में ही ख़त्म हो जाता है, ना अपना परिवार को टाइम दे पाते हैं ना कोई दूसरा चीज़ में सोचते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए पब्लिक को वोट देना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि सरकार इस दिशा और दशा को देखते हुए काम करेंगे। सांसद, स्थानीय सांसद जो बड़हरवा के, उसका कितना प्रयास रह चुका है कि रेलवे को सुधारे, चाहे वो कितना प्रयास रखे गए हैं? प्रयास तो हम लोग के नज़र में कुछ उस तरह का दिखा नहीं है। हम लोग बहुत आदमी बहुत तरह तरह का वादा करते हैं, पर वादा तो अक्सर झूठा ही निकलते हैं। सांसद ऐसा चाहिए जो कि पार्लियामेंट में चाहे रेल की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उसको उठाए। अगर सही माने में अगर देखें तो ये जो स्थिति है, ये पाकुड़ से जो साहेबगंज तक लोगों को जो सफ़र करना पड़ता है, ये बहुत ही मुश्किल का सफ़र है। अगर लोग सुबह निकलते हैं तो वो अपने घर को शाम को ही पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो अपने काम को, साहेबगंज चूँकि जिला पड़ता है, और 1 घंटा में वहाँ से काम करके लौटे। कुछ और लोग भी बोलना चाहेंगे। क्या पढ़ते हो बाबू? जी सर। कहाँ? कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग सर साहिबगंज में पढ़ते हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग साहिबगंज कॉलेज। लेकिन हम लोग का यह दुख है कि हम लोग का यहाँ मंत्री है, एमपी है, बहुत बहुत अच्छा मंत्री यहाँ, लेकिन हम लोग को 100 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। एक पीजी कॉलेज पाकुड़ में अभी तक नहीं बना है। जाता है हम लोग दुमका या तो साहिबगंज हम लोग को जाना पड़ता है। अब इतना कष्ट करके जाते हैं, पूरा दिन हम लोग का बर्बाद हो जाता है। सुबह जाते हैं, उठ के भोर में ट्रेन पकड़ते हैं, शाम को एकदम 10 बजे घर पहुँचते हैं रात को। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी मंत्री है, एमपी है, उनको हम लोग की तरफ भी कुछ देखना चाहिए। शिक्षा के व्यवस्था कुछ भी करना चाहिए हम लोगों के लिए। बस इतना ही बोलना चाहिए। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर पाकुड़ है। वोट इस बार दिए हो? पहला बार दे रहे हो? नहीं, एमपी का वोट देंगे इस बार। पहला बार जी। क्या महसूस कर रहे हो पहला बार वोट दोगे तो? जी, हम लोग महसूस ये कर रहे हैं कि हम लोग जिसको चुनेंगे वो हम लोग के लिए भी कुछ करे। ये स्टूडेंट है और पाकुड़ में ये ट्रेन 7 बजे चलती है और साहेबगंज 9:30 बजे पहुंचती है। उसके बाद अगर हम व्यवस्था की बात करें तो उधर से लौटने की हो तो वहाँ पर सिर्फ 5:20 में एक ट्रेन है, यही ट्रेन जो वापस जाती है। तो अगर स्टूडेंट की समस्याओं की बात करें तो दिन भर इसका बर्बाद हो जाता है, और जब ये घर आते हैं तो थके हारे आते हैं और सो जाते हैं। जिसको लेकर पढ़ाई करना भी, तो कुछ ना कुछ ऐसा भी ध्यान होना चाहिए कि जो बीच में एक ट्रेन हो। कोरोना के समय बहुत सारे ऐसे ट्रेन थे जो कि बंद कर दिए गए हैं, और जब बंद हुई तो उसके बाद ना कोई पहल हुआ स्थानीय संसद के द्वारा, ना किसी मंत्री के द्वारा कि आखिर इसको चलाया जाए। बताइए दादा, कहाँ से आ रहे हैं? हम अभी उधवा से आ रहे हैं और बड़हरवा होते हुए साहेबगंज जाना। ट्रेन का सफ़र कैसा है? ट्रेन का सफ़र देखिए, और ट्रेन होना चाहिए इस रूट में, लेकिन हमारे स्थानीय सांसद महोदय के द्वारा इसका सफल प्रयास नहीं किया गया, जिस कारण से ट्रेन की कमी है। कुछ ट्रेनें हमारे भारत सरकार की ओर से मिली है, लेकिन इस रूट में अभी जैसे वंदे भारत, तो इस रूट में नहीं मिलनी चाहिए था, अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ उसका। एक तेजस भी चल रही है, तेजस, लेकिन वो बंगाल से चलती है और सीधे बिहार में रुकती है। झारखंड का एक जिला पड़ता है, लेकिन यहाँ नहीं रुकता। आखिर इसका रुकने का क्या नहीं कारण है, और स्थानीय सांसद जो कितना इस पर प्रयास किए? जो तेजस ट्रेन चल रही है उसको कम से कम जो हमारा एक जिला जो गंगा से होकर गुजरती है, वहाँ एक कहीं पर या बड़हरवा या साहेबगंज कहीं स्टॉपेज देना चाहिए।
लेकिन हमारे सांसद महोदय का इस पर प्रयास नहीं हुआ है। तो होना चाहिए, क्योंकि ये तेजस ट्रेन का स्पीड भी अच्छा है और हमारा बंगाल से खुलती है, बिहार में जाती है, झारखंड क्रॉस करती है, नहीं रुकती है। ये अच्छी बात नहीं है, रुकना चाहिए ताकि पैसेंजर को थोड़ा परेशानी दूर हो। क्या बोले? यहाँ से हम लोग जब बड़हड़वा से हावड़ा की ओर जाते हैं तो सुबह में कोई अच्छी ट्रेन नहीं है जो एक इंटरसिटी हो, जो लगभग 7 बजे सुबह में यहाँ रहे, अब 12, साढ़े 12, 1 बजे तक पहुँचा दे हावड़ा, क्योंकि यहाँ से बहुत लोगों का आना जाना होता है। इस प्रकार से मालदा से 2 ट्रेनें जाती है इंटरसिटी, एक आजिमगंज होकर के, भाया पाकुड़ होकर के, तो उसी प्रकार से इधर से भी साहेबगंज से हावड़ा के लिए एक ट्रेन अनिवार्य है, जो हम लोग कई बार स्टेशन मास्टर का अनुरोध भी किए हैं बड़हड़वा में। बोलता है यहाँ पब्लिक का डिमांड नहीं हो रहा है, तो पब्लिक भी कंसस नहीं, हम लोग जागरूक नहीं है। हम पूछे कि सर कहाँ हम लोग बोलेंगे, कहाँ हमारी आवाज़ जाएगी, तो बोला संसद को बोलना चाहिए। जो क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि होता है, सांसद होता है, विधायक होता है, तो केंद्र के लिए सांसद महोदय होते हैं, तो उनका ये जो है प्रयास रहना चाहिए कि इधर जो लोगों के आने जाने में, यात्रा में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ये सुविधा हम लोग को मिलनी चाहिए पब्लिक को, ताकि हमारा आवागमन सुविधा हो। जो एक दिन में आदमी अपना कहीं वर्धमान में डॉक्टर दिखाना हो, कहीं कुछ सामान लेना हो, और भी कई प्रकार का ज़रूरतमंद काम रहता है, तो लोग एक दिन में हावड़ा जा कर के नहीं आ पाते हैं दिन में। और रात में 2 ट्रेन है तो रात में वो टिकट मिलता नहीं है, उसमें मिलती नहीं है। इसीलिए दिन में एक इंटरसिटी जो सुबह लगभग 6:30, 7 बजे या 6, साढ़े 6 के बीच बड़हड़वा में हो, तो 12 बजे तक हमको हावड़ा पहुंचा दे सभी को, तो आदि सुविधा बन जाती है। ये होना चाहिए प्रयास। कितना महिलाएं भी हैं कुछ, आप बताइए सुरक्षित कितना है ट्रेन में सफर? जी हम तो खुश रहे सर। हाँ, कितना सुरक्षित है ट्रेन में? नहीं, हम तो ब्लाइंड हैं, तो हम तो अपना आना जाना नहीं करते हैं। अभी पीजी कर रहे हैं साहबगंज से। अच्छा। तो वहीं आते हैं सर। तो देखिए उतना ट्रेन, जैसे हम लोग साहबगंज आते हैं ना, तो एगो सुबह आती है बनांचल, तो उसमें तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन 3 बजे उठ के हम लोग आते हैं। और अभी देखिए एगो है, तो ये भी तो लेट से ही जाती है। अभी हम लोग पता नहीं 10:30 बजे पहुँचेंगे या 11 बजे पहुँचेंगे, वो कंफर्म नहीं है। फिर मान लीजिए अगर हम लोग लेट से जाएंगे कॉलेज, तो फिर उधर आने में फिर हम लोग रिटर्न जब आते हैं तो फिर दिक्कत होगा। देखो 2:30 बजे ट्रेन है, अगर उससे हम लोग आते हैं तो फिर बड़हड़वा में हम लोग उतर के बाईपास रोड से जाते हैं। बाई रोड? हाँ सर। क्या आप मीडिया वाले हैं सर? तो आपका इसी हम स्पीच जो दे रहे थे ना, तो हमको पता चल गया कि आप इसमें। देखिए कितना कष्ट है लोगों का। कष्ट अगर देखें तो ट्रेन की जो सफ़र है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि झारखंड में अगर झारखंड की अगर बात करें, तो झारखंड की यातायात की अगर हम बात करते हैं, तो यातायात का जो साधन है वो मात्र एक अच्छा साधन है यहाँ पे सड़क मार्ग। लेकिन राजमहल संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो उसका मात्र एक जो राजमहल का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से जो चलती है ट्रेन, जो पाकुड़ से साहेबगंज के लोगों को जाना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह यहाँ की वादियाँ, ये हमने तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है, यहाँ पत्थर है, खदान है, पहाड़ है, लेकिन फिर भी राजमहल के जो लोकसभा के जो जनता है वो परेशान है। आखिर क्यों परेशानी है? लोगों का मानना है कि जब हमने राजमहल क्षेत्र के सांसद को चुना है, हम ठगा सा महसूस किए हैं। कभी भी हमारे लोगों के द्वारा जो साहेबगंज के लोग जो समस्या है उसकी बातें नहीं उठाते हैं। तो इस बार का जो चुनाव होगा वो बहुत दिलचस्प होगा, और लोग ऐसे लोगों को चुनना चाहेंगे जो उनका सही मायने में विकास कर पाए। दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करके जानेंगे कि आखिर कैसा सांसद चाहिए। दादा कहाँ जा रहे हैं? साहेबगंज जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? उधवा ब्लॉक राजमहल से। कैसा इस बार का चुनाव कैसा होगा? क्योंकि ट्रेन में सफर कर रहे, ट्रेन का सफर बताइए कैसा है? ट्रेन का सफर देखिए खूब अच्छा, बोलिएगा खूब अच्छा नहीं है। ताकि जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं, तो साहेबगंज से उधर से आएंगे तो एक भी ट्रेन है, शाम में ट्रेन है। 12 बजे हमारा काम हो गया तो 2 घंटा 3 घंटा इंतजार करना पड़ता है ट्रेन के लिए।
तो सड़क मार्ग का क्या स्थिति है? सड़क मार्ग का देखिए अभी तो फिलहाल उधर सड़क बन रहा है, बन जाने के बाद तो स्थिति सुधरेगी, लेकिन अभी तो आने जाने के लिए अभी थोड़ा दिक्कतें हैं। मतलब एकमात्र संसाधन है ट्रेन, और ट्रेन का मतलब पूरा व्यवस्था ठीक नहीं। सर कैसा सांसद इस पर? देखिए अपना अपना ही है, लेकिन संसद जी मैंने खूब ये बोलिएगा कि खड़ा उतरा है, खड़ा नहीं उतर पाया। रेल को लेकर कितना विकास किया? रेल को लेकर कितना सोच था सांसद को कि रेल का विकास हो पाए? रेल के लिए उतना तो हम तो नहीं बता पाए। चलिए दादा, ये बता रहे थे कि जो कष्ट है, हमने जितने लोगों से बात की, जितने लोगों जो पैसेंजर है उनसे बात की, उनका सारे का कहना है कि एकमात्र संसाधन जो कि पाकुड़ से लेकर साहिबगंज तक जाने के लिए जो राजमहल संसदीय क्षेत्र पड़ता है, अगर बरहेट की बात करें, बोरियो की बात करें, महेशपुर की बात करें, कहीं ये संसदीय जो क्षेत्र है अगर उसकी बात करें तो एकमात्र संसाधन जो है ट्रेन का संसाधन है। लेकिन ट्रेन की भी स्थिति यहाँ दयनीय है, बदतर से बदतर है। ट्रेन का जो आवागमन है, जो ट्रेन होना चाहिए जिस रफ्तार से, वो रफ्तारें यहाँ पर नहीं है। ट्रेन भी चलती है तो धीमी चलती है, पैसेंजर ट्रेन है, मात्र एक पैसेंजर ट्रेन है। फिर हम किसी और लोग से बात करेंगे, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कत होता है। बाबू बताओ तो, ट्रेन का सफर कैसा है, कैसा लग रहा है? आती जाती हो तो क्या दिक्कत होता है बताओ। दिक्कत वैसे हम लोग पाकुड़ से आते हैं ना तो 2-3 घंटा लग जाता है, तो उसमें कभी कभी कहीं स्टेशन में बहुत देर तक रुकी रहती है। तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। आने में भी ट्रेन नहीं मिल पाती है जल्दी, तो आने जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। इस बार वोट देना है ना? पहली बार वोट दोगी? नहीं तो दूसरी बार। दूसरी बार। तो कैसा सांसद कैसा है? जो सांसद हो बनाती हो तो कैसा सांसद चाहती है? काम करने वाला? आप बताइए क्या दिक्कत होता है महिलाओं को, जो स्टूडेंट हो, लेडीज हो, कितना सुरक्षा को लेकर कितना दिक्कत है, क्या है? सब अच्छा है हम लोग के लिए, लेकिन यही ट्रेन के चलते ही हम लोग थोड़ा दिक्कत करना पड़ता है। ट्रेन के चलते? हाँ, टाइम मतलब जाते जाते हम लोग का वो रात भी हो जाता है। कब चलती है वहाँ से? यही 7-8 कितना बजे ट्रेन? 7 बजे ट्रेन है, लेकिन 7:30 बजे 7:40 में पहुँचती है। तो उधर से आने में 12:10 में मिलती है। वहाँ राइट टाइम में खुलती है। कहाँ जाओगी? साहिबगंज जाएंगे अभी। अच्छा। 10 बजे टाइम है, मतलब ट्रेन वहाँ पहुँचती है, लेकिन कभी कभी 10:30-11 भी बज जाता है। रोज जाना आना होता है? दूर के चलते हम लोग सप्ताह में 3 बार आते हैं। दूर के चलते? हाँ, डेली तो नहीं आ पाएंगे। मतलब दूर के चलते। अगर ट्रेन अगर ढंग से हो तो रोज आना जाना होगा? जी, अगर क्लास तो डेली होता है हम लोग का, तो ट्रेन के चलते दिक्कत होती है जी। आप बताइए क्या दिक्कत होता है? वही आने जाने में टाइम में गाड़ी नहीं मिलता है। देखिए ट्रेन की जो दिक्कतें हैं आने जाने को लेकर, ये विद्यार्थी कुछ बैठी हुई है और इन लोगों का कहना है कि अगर ट्रेनें अगर सही रूप से चले तो हम लोग रोज क्लास करेंगे, लेकिन ट्रेन को लेकर इन लोगों का क्लास भी नहीं हो पाता है। और मात्र सप्ताह में जो 3 दिन ही ये जो विद्यार्थी हैं जो पीजी की क्लास करने जाती है, पाकुड़ से हो, बड़रवा से हो, धमदमिया से हो, बांकुड़ी से हो, ये लोग सारे साहिबगंज जाते हैं, क्योंकि साहिबगंज में एकमात्र कॉलेज है जो पीजी की पढ़ाई होती है। वहाँ से ये लोग जब चलते हैं, आते जाते हैं तो थक से जाती है, और उसको लेकर जो 1 दिन का जो अवकाश है वो लेती है ताकि, लेकिन इसकी भी समस्या को समाधान करना जरूरी है। स्थानीय सांसद हो, चाहे यहाँ के स्थानीय नेता हो, प्रशासन हो, इस जो ट्रेनें की जो आवागमन की जो स्थिति है उसको भी देखना चाहेंगे। दादा आप बताइए कहाँ से? हम बागोड़ी से। क्या करते हो? काम करते हैं मिस्त्री का। कितना दिक्कत होता है आने जाने में? बहुत दिक्कत। ट्रेन में बहुत टाइम से नहीं मिलता है ट्रेन। हाँ, इसलिए कभी रोज जाना पड़ता है, आना पड़ता है।
ऑटो से आना जाना। देखिए ट्रेन है, ये ट्रेन अब रुक गई है तीन पहाड़ स्टेशन में। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि तीन पहाड़ में भी कितने पैसेंजर हैं जो यहाँ उतरते हैं। यही एक ट्रेन है जो गंतव्य को जाती है और लोग इसी ट्रेन से जो सफ़र करते हैं। सफ़र के बाद यहाँ जो जितने भी लोग हैं यहाँ से निकलेंगे और वो राजमहल की जाएगी। ये देखिए ये ट्रेन खुल चुकी है और इसके बाद जो ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी तकरीबन 12 बजे के आसपास पहुँचेगी। लोगों का ये सफ़र बहुत ही कठिनाई का सफ़र होता है। लोग यहाँ से जो चलते हैं तो आखिर जो राजमहल लोकसभा के जो लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, उनको परेशानी का सबब दिखना पड़ता है। क्योंकि स्थानीय सांसद लोग, हमने लोगों से बात की, सभी लोगों जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे उनसे बात की। हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, ये आलोचना का वक्त नहीं है, लेकिन जो जनता कहती है उसको लेकर हम ये बातें कहते हैं कि लोगों का सफ़र कितना मुश्किल है। अगर यहाँ के स्थानीय सांसद हो, जो जनप्रतिनिधि हो, अगर इसकी बातें करें, लोगों को अगर ट्रेनों की समस्या का निदान करें, तो लोग ऐसे सांसद को चुनना चाहते हैं जो कि इस बार का जो सांसद ऐसा हो कि वो इनकी समस्या पर ध्यान दे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ सुधाकर, राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र, तीन पहाड़। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।